नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी करंट अफेयर क्लास में। और राजस्थान करंट अफेयर के 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का विश्लेषण करते हैं। यहाँ पर धीरे धीरे हम 4, 5, 6 जो भी हैं उनका करेंगे। पहले आप इनको समझने की कोशिश किया करो, उसके बाद मैं आपको और भी अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है, सब्सक्रिप्शन के द्वारा। ऐसे नहीं है कि कहीं से उठाकर मैंने डाल दिए, और ऐसी बात नहीं है कि क्वेश्चन आएंगे नहीं। किसी भी नेक्स्ट एग्जाम में आप देखना कि आपके क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन और हम शुरुआत करते हैं आज की, ठीक है। तो राजस्थान के किस जिले में स्ट्रेस पार्क बनाया जा रहा है? स्ट्रेस पार्क समझ लेना एक बार आप, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर का डिसाइड करना है। सबसे पहली बात है कि स्ट्रेस पार्क होता क्या है, ठीक है। स्ट्रेस पार्क, ठीक है, तो स्ट्रेस पार्क होता है तनाव मुक्त एरिया, ठीक है, तनाव मुक्त एरिया, ठीक है, तनाव मुक्त एरिया हो गया, ठीक है, तनाव मुक्त एरिया है स्ट्रेस पार्क। और ये बनाया जा रहा है कहां पर? तो ये मैं आपको बता देता हूं, ये बनाया जा रहा है कोटा में, ठीक है। मैंने आपको कई चीजें बताई है। कोटा में एक तो स्ट्रेस पार्क बनाया जा रहा है, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको बताया था एक सिंथेटिक पार्क, सिंथेटिक ट्रैक, क्या बताया था? सिंथेटिक ट्रैक, ठीक है। और सिंथेटिक ट्रैक वो ट्रैक होता है जिसमें लोग दौड़ते हैं, ठीक है ना, 400-500 मीटर का था वो। और इसका मैं आज स्ट्रेस पार्क का मैं पूरी चीज इसमें बताऊंगा आपको। आपको पता होगा एक चीज कि कोटा में कोचिंग एरिया है। क्या है? कोचिंग एरिया है। कोचिंग एरिया के बच्चों के लिए एवं आम आदमी के लिए, स्ट्रेस पार्क का लोकार्पण यानी उद्घाटन और बनाया जा रहा है, कोटा शहर में। कोचिंग आपको पता होगा, वहां पर हम बोलते हैं राजस्थान का हम किसको बोलते हैं? कोटा को, ठीक है। तो कोटा में अच्छी अच्छी कोचिंग है, और कोचिंगों के लिए वहां पर बच्चे ज्यादा देश विदेश इंडिया के हर कोने में से लोग यहाँ पर आते हैं कोटा में। तो इसीलिए यहाँ पर एक स्ट्रेस पार्क का उद्घाटन किया जा रहा है। उद्घाटन क्या बनाया जा रहा है, अब मैं बता देता हूँ उसको कैसे कैसे बनाया जा रहा है। तो देखो, स्पेन की एक राजधानी है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड। कौन सी है? मैड्रिड। यहां पर एक पार्क है, ठीक है ना। और उसके बाद न्यूयॉर्क में एक सिटी पार्क है, ठीक है, सिटी पार्क। इनकी हूबहू नकल करके, ठीक है ना, इनकी हूबहू नकल करके क्या बनाया जा रहा है? ये स्ट्रेस पार्क कोटा का उनकी तर्ज पर ही बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं कि देखो, ये वाला रेट्रो पार्क है। कौन सा पार्क है? रेट्रो पार्क, जो कहां पर है? मैड्रिड में। और मैड्रिड किसकी राजधानी है? स्पेन की राजधानी है। अब बात करते हैं, देखो ये बनाया किसने? अनूप भरतरिया, ठीक है। और अनूप भरतरिया एक आर्किटेक्ट है, ठीक है। क्या आर्किटेक्ट है? तो इन्होंने इसको डिजाइन किया है और इन्होंने बताया है कि 90% तो बन चुका है और 10% काम 2023 तक इसमें कंप्लीट हो जाएगा। और जो सीजन आएगा राजस्थान में, सीजन आते ही इसे खोल दिया जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं, देखो तर्ज तो कौन सी है कि स्पेन के मैड्रिड में रेट्रो पार्क है और न्यूयॉर्क में सिटी पार्क। सेम टू सेम इन्हीं के जैसा बनेगा। यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि इसमें होगा क्या क्या। इसमें होगा क्या? सबसे पहली बात है, इसमें महान लोगों की प्रतिमा बनाई जाएगी, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, एक न्यूटन, ठीक है। उसके बाद जेसी बॉस, ऐसे विभिन्न लोगों की जो सेलिब्रिटी हैं, जिन्होंने इस देश के इस वर्ल्ड के लिए कुछ किया है, ठीक है, उनकी यहां पर क्या है? मूर्तियां लगेंगी, एक बात। दूसरी बात क्या है इसमें कि ये कम से कम 80 एकड़ में बनेगा। किसमें बनेगा? 80 एकड़ भूमि में इसका निर्माण कार्य पूरा होगा, ठीक है ना। और आपको पता ही होगा कोटा स्मार्ट सिटी है, कोटा स्मार्ट सिटी है,
ठीक है। तो स्मार्ट सिटी को ध्यान में रखते हुए यहां पर ये स्ट्रेस पार्क बनाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि स्मार्ट सिटी में एक से एक बेहतरीन काम होंगे, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखते हुए 80 एकड़ में साइंस को ध्यान में रखते हुए और आर्ट को ध्यान में रखते हुए इनका दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन बिठाकर, अब इसमें जो मेन मोटिव है, मेन बात इसकी है, इस पार्क की बात है जो वो देख लो आप एक बार। इसमें सबसे मेन चीज है कि यहाँ पर जब स्ट्रेस की बात आती है ना, तो आपके दिमाग में क्या तनाव मुक्त। क्या होता है? तनाव मुक्त। और तनाव मुक्त इंसान कब होता है? यहाँ अच्छा वातावरण, ठीक है, अच्छा वातावरण होगा। वातावरण में कौन कौन सी चीज आ जाती है? पेड़ आ जाती है, वॉइस आ जाती है, मतलब वो आवाज नहीं हो, ध्वनि प्रदूषण ना हो, ठीक है, पेड़ पौधे हो अच्छे, वहां पर कोई जल ऐसा ना हो, मतलब बेकार निकासी बेकार ना हो जल की। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 1 लाख से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे। तो ये कवर करेगा 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को, ठीक है, 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगा। और 72 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को ये अच्छी शुद्ध वातावरण यहाँ पर प्रोवाइड, मतलब ये यहाँ से प्राप्त होगी, ठीक है ना। मतलब 72 वर्ग किलोमीटर नहीं है, जो 8 किलोमीटर एरिया है ना, इसका 72% है, इसका 72%। जैसे देखो 100% है, तो इसमें से 72% जो एरिया है ना, वो वाला एरिया वो यहाँ पर कवर होएगा, ठीक है। यहाँ पर वो जो 72 वाला एरिया है वो उसको बोलेंगे ग्रीन जोन, ठीक है, इसको ग्रीन जोन बनाया जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको दिमाग में होनी चाहिए। अब बात करते हैं ठीक है, सबसे मेन बात है पार्क के अंदर पेड़ पौधे घास और पक्षी के साथ एक काइनेटिक टावर भी बनाया जाएगा। और टावर के साथ 1200 मीटर लंबी वाटर टनल बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? वाटर टनल, ठीक है। और जो वाटर टनल होगी उसमें लोग सैर कर सकेंगे। क्या कर सकेंगे? लोग सैर भ्रमण कर सकेंगे और वो कर सकेंगे बोटिंग, ठीक है। क्या कर सकेंगे? बोटिंग कर सकेंगे। ये यहाँ का मेन मोटिव, और ताकि लोग बिल्कुल स्ट्रेस में ना आए और बिल्कुल लोग फ्री रहे, ठीक है ना। ये टोटल एरिया, मतलब ये लोग कितने घूम सकेंगे? ऐसे घूम के लोग 5 किलोमीटर रोज घूम सकेंगे, ठीक है ना। लोग 5 किलोमीटर रोज घूम सकेंगे। अब हम ये कोटा की मुख्य मैंने बातें बता दी आपको, ठीक है ना। तो इसमें जो इसका मतलब लोगो दिया गया है, लोगो मतलब इसमें जो लाइन दी गई है मैं बता देता हूं आपको। कोटा सिटी पार्क will make people stress free, ठीक है। ये इसका मेन मोटिव है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कोटा सिटी पार्क will make people stress free, मतलब कोटा सिटी पार्क में लोग तनाव मुक्त रहेंगे और ये तनाव मुक्त एरिया ही घोषित कर दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कोटा में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो उनके साथ हम देखो, आपको पता होगा 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, 7 वंडर्स कहां पर है? 7 वंडर्स कोटा में। कोटा एकमात्र ऐसी सिटी जो कैटल फ्री है,
कैटल फ्री सिटी है कोटा, ठीक है। उसके बाद कोटा बैराज कहां पर है? कोटा बैराज भी चंबल नदी पर है, चंबल नदी कोटा, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद तो 7 कैटल फ्री, और उसके बाद कोटा बैराज हो गया। चंबल नदी पर कोटा शहर है, ठीक है ना। कोटा शहर कहां पर है? कोटा शहर चंबल पर ही है। उसके बाद दशहरा मेला कोटा में ही बढ़ता है, राजस्थान में सबसे बड़ा, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बताई है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले आप इनको स्क्रीनशॉट में लें। हाँ तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन ये, राजस्थान से किसे राष्ट्रीय पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 से नवाजा गया है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन था कि स्ट्रेस फ्री पार्क बनाया जा रहा है, वो कहां पर बनाया जा रहा है? वो बनाया जा रहा है कोटा में, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम राष्ट्रीय पर्यटन की बात करते हैं, जहां पर हमारा पर्यटन आता है ना, तो पर्यटन आने से तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक एक अच्छे ख्याल आने लग जाने चाहिए, ठीक है। पर्यटन की बात आती है और राजस्थान का पर्यटन सबसे बेस्ट है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, तो राजस्थान से किसे राष्ट्रीय पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 से नवाजा गया है, तो इसमें आएगा आंसर डॉक्टर मदन लाल जांगिड़, ठीक। कौन है? डॉक्टर मदन लाल जांगिड़। तो डॉक्टर मदन लाल जांगिड़ का संबंध मैं बता देता हूँ, इनका संबंध है जोधपुर से। कहां से? जोधपुर से इनका संबंध है, ठीक है। जोधपुर वही जहां पर मेहरानगढ़ है, ठीक है। मेहरानगढ़ है, जसवंत थड़ा है, और जसवंत थड़े को ही हम बोलते हैं राजस्थान का ताजमहल। महाराज जसवंत सिंह ने बनवाया था। अरे ये चीजें तो हमको पता होगी। उम्मेद भवन कहां पर है? उम्मेद भवन भी जोधपुर में, ठीक है ना, जोधपुर में। ये सारी चीज जोधपुर से रिलेटेड है। 1459 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है जोधपुर की, राव जोधा ने की थी, ठीक है, राव जोधा ने। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इनको छोड़ते हैं। ये स्टैटिक जी के क्वेश्चन है, कभी आ जाते हैं सामने तो लिखवा देता हूं। डॉक्टर मदन लाल जांगिड़ जी हैं, जिनको राष्ट्रीय पर्यटन जीवन गौरव सम्मान मिला है। अब बात करते हैं इनके विश्लेषण की। देखो यह पुरस्कार देखो, पत्रकारिता होती है ना, पत्रकारिता, जिसमें गाइड के रूप में लिया जाता है। किसके रूप में? गाइड के रूप में। गाइड नहीं जानते, गाइड कौन होते हैं? गाइड वो होते हैं जो हमको राह दिखाते हैं, चाहे हम किसी भी पर्यटन विभाग में जाते हैं। या अब जैसे हम मान लो मेहरानगढ़ देखने चले गए, क्या देखने चले गए? मेहरानगढ़, ठीक है। तो मेहरानगढ़ वहां पर जाएंगे, पत्रकारिता पर्यटन टुडे पत्रकारिता, ठीक है। हम जैसे मेहरानगढ़ गए तो वहां पर हमको गाइड मिलेंगे, और गाइड मिलने पर हमको बताएंगे कि हाँ ऐसे करो, लेकिन वो कुछ कॉस्ट लेते, मतलब पैसे लेते हैं, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम तो खुद ही राजस्थान के हैं, जैसे कि हम राजस्थान के, तो राजस्थान में देखेंगे तो हम किसी गाइड को नहीं लेंगे। जैसे फॉरेन कंट्री के लोग आते हैं तो वो क्या है, गाइडों को लेते हैं, ठीक है। और गाइड पढ़ने की भी गाइड होती है, गाइड कई तरह की होती है, लेकिन गाइड का मतलब वही होता है जो रास्ता दिखाता है। पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 से नवाजा गया है, और डॉक्टर मदन लाल जांगिड़ को, और जो मदन लाल जांगिड़ का संबंध मैंने बताया जोधपुर से, यह सम्मान एमपी के शहर ग्वालियर में दिया गया है। कहां पर दिया गया है? एमपी का शहर है ग्वालियर, और ग्वालियर में दिया गया है, ठीक है ना। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, सूचना एवं मंत्रालय प्रसारण द्वारा मान्यता प्राप्त है, ठीक है, मान्यता प्राप्त है। बात करते हैं सूचना एवं मंत्रालय प्रसारण मंत्रालय, ठीक है ना। तो इसके मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। और आपको पता होगा खेल मंत्री कौन है? खेल मंत्री भी अनुराग ठाकुर ही हैं। मैं कई मंत्रियों के नाम लिखूं, मतलब कई मंत्री लिखवा दूंगा, लेकिन हम इस टॉपिक पर बात करते हैं तो इसी पर ही बात करेंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं
ये कहां पर दिया गया है? ग्वालियर एमपी में, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान पर्यटन मंत्री, ठीक है, विश्वेंद्र सिंह। कौन है? विश्वेंद्र सिंह है। और हम पर्यटन, जैसे राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी, और आरटीडीसी की स्थापना होती है 1978 में। कब होती है? 1978 में। और इसे उद्योग का दर्जा इसको देते हैं 1989 में। दो बातें यहाँ पर क्लियर होती है, ठीक है। आरटीडीसी के अध्यक्ष की बात अभी करेंगे हम, पहले इसके मंत्री की बात करते हैं। तो आरटीडीसी के जो मंत्री हैं, ठीक है, इसके मंत्री हैं विश्वेंद्र सिंह है, और इसके अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र सिंह राठौड़। धर्मेंद्र सिंह राठौड़, ठीक है ना। तीसरी बात क्या आती है इन्हीं के साथ? इसका मुख्यालय जयपुर में है। अब पर्यटन की बात करते हैं। पर्यटनों को 9 सर्किट में बांटा गया है। कितने सर्किटों में बांटा गया है? 9 सर्किट। मैंने आपको उस दिन लिखवाए थे। शेखावाटी सर्किट हो गया एक ढूंढान सर्किट हो गया, एक मारवाड़, एक मेवाड़ सर्किट हो गया, ठीक है, एक हाड़ौती सर्किट हो गया। मैंने सारे बताए ना, 9 के 9 बताए थे मैंने आपको, ठीक है। तो 9 सर्किट है, तो आप पिछली वीडियो देखना और 9 सर्किट आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं राजस्थान में पर्यटन के 9 सर्किट होंगे, और ये मैं आपको लिखवा दिया। लेकिन ये जो अध्यक्ष, ये है ना उद्योग का दर्जा, ये मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर, ठीक है ना, मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर इसको उद्योग का दर्जा दिया गया था, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दिसंबर 2022 तक राजस्थान के 18 जिलों में कितने राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, मतलब कि कार्य कर रहे हैं। तो कितने मेडिकल कॉलेज हैं मैं आपको बता देता हूं। इसमें आएंगे आपके 19 मेडिकल कॉलेज, ठीक है ना, 19 मेडिकल, ठीक है ना। कॉलेज की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि हमको हर राज्य में एक मेडिकल हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की नीड होती है, ठीक है। लेकिन इतना डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से हमारे पास अभी टोटल राजस्थान में अभी हमारे पास 19 मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। और ये कितने जिलों में फैली हुई है? 18 जिलों में। कितने जिलों में फैली हुई है? 18 जिलों में। अब हमारी जो प्रोग्रेस चल रही है वो मैं आपको बता देता हूं कि टोटल 33 जिले हैं, जिनमें से देखो 18 में चल रही है, 12 जिलों में एक प्रस्तावित है, इनका संचालन होगा अभी। दूसरी चीज देखेंगे हम, देखो दूसरी चीज में अगर हम 3 जिलों की बात करते हैं, कितने जिलों की? 3 जिलों की बात करते हैं, तो एक तो आएगा प्रतापगढ़, ठीक है, एक आएगा जालोर, ठीक, और एक आएगा राजसमंद, ठीक, राजसमंद। तीनों जिले हैं। प्रतापगढ़ की बात कर लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए। 2008 में बना हुआ नवीनतम जिला, ठीक है ना, इसको दिमाग में रखना है। 26 जनवरी को डाल लेना, 26 जनवरी 2008 को बना हुआ नवीनतम। 5 तहसीलों से बना हुआ है, 5 तहसील है, जिनमें चित्तौड़गढ़ की और इधर चित्तौड़गढ़ से ली गई थी और बांसवाड़ा वगैरह से लेकर 5 इसमें बनाए, 5 तहसीलों को मिलाकर ये जिला बनाया। उसके बाद जालोर की बात करते हैं, तो जालोर में महिला साक्षरता सबसे कम है। उसके बाद राजसमंद की बात करते हैं, तो यह है तिलक के समान इसकी आकृति है। दूसरी बात, राजसमंद एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है राजस्थान में। तो राजसमंद की तिलक के समान तो है, लेकिन यह आंतरिक जिलों में भी आता है। आंतरिक जिले टोटल कितने? 8 जिले हैं। पाली के साथ ये सीमा बनाकर राजसमंद, ठीक है ना। और कुंभलगढ़, हल्दी घाटी कहां पर है? राजसमंद में ही है, ठीक है ना।
अब हम बात करते हैं 3 जिले जिनमें अभी उनमें भी बढ़ेंगी, लेकिन उनमें बाद में बढ़ेंगी। 12 जैसे मैंने बताया आपको 18 जिलों में तो बनी हुई है, 12 जिलों में कार्यरत है। कार्यरत कैसे हैं? प्रस्तावित है, ठीक है। प्रस्तावित इनमें भी है, 3 में भी, इनमें प्रस्तावित है और इनमें प्रगति पर है। मतलब इनमें काम होने स्टार्ट हो रहा है, हो गया, और इनमें 3 अभी प्रस्तावित है, इनका प्रस्ताव भेजा गया है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि हमारे सबसे मेन बात आती है कि भारत के चिकित्सा मंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री। तो मैं आपको बताता हूं, मनसुख मंडाविया। कौन है? मनसुख मंडाविया। ये क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। अगर राजस्थान की बात करता हूं मैं, तो राजस्थान में है एक प्रसादी लाल मीणा जी। तो ये क्या है? ये हमारे राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर हैं, ठीक है ना। अब हम यहां से देखते हैं, देखो ये तो मैंने आपको ये तो बता दी मैंने आपको मिनिस्टर। अब हम बात करते हैं कॉलेज कैसी कैसी है। तो भारत की पहली मेडिकल कॉलेज कोलकाता में। कहां पर है? कोलकाता, ठीक है। और कोलकाता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। और पश्चिम बंगाल कौन सी? कोलकाता किस नदी पर है? हुगली नदी पर, ठीक है। हावड़ा ब्रिज कहां पर है? कोलकाता में, ठीक है ना। तो भारत की पहली मेडिकल कॉलेज यहां पर थी। और राजस्थान की बात करें, राजस्थान की पहली मेडिकल कॉलेज कहां पर है? एसएमएस सवाई मानसिंह कॉलेज लगा लो, हॉस्पिटल लगा लो, जो भी है सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। सवाई मानसिंह है नाम। जयपुर में, कहां पर है? जयपुर में। और अगर बात करते हैं राजस्थान के एम्स की, तो एम्स कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। ये बात ध्यान रखनी होगी आपको कि राजस्थान का कहां पर है। और आईआईटी भी कहां पर है? आईआईटी भी जोधपुर में। जोधपुर भी एक अच्छी, मतलब जोधपुर में भी अच्छी संस्थाएं हैं, क्योंकि राजस्थान का जो हाई कोर्ट है, राजस्थान हाई कोर्ट, वो भी कहां पर है? जोधपुर में। ठीक, खंडपीठ बात अलग है कि जयपुर में, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 18 जिले कौन कौन से हैं जिनमें, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जिले लिखवा देता हूं, जैसे कि बाड़मेर हो गया, अलवर हो गया, ठीक है ना, प्रतापगढ़ हो गया, ठीक है, भरतपुर हो गया, झालावाड़ हो गया, ठीक है ना। अगर हम कुछ बात करते हैं इनकी, जैसे कोटा हो गया, कोटा में तो होना ही है क्योंकि कोटा एक बहुत मतलब डेवलप्ड एरिया है, ठीक है ना। उसके बाद चूरू, डूंगरपुर, कौन हो गया? चूरू। उसके बाद डूंगरपुर, ये सारे जिले आते हैं। और जोधपुर तो मैंने आपको बता ही दिया, जोधपुर है, उदयपुर है, ठीक है ना। ये सारी जगह आपको देखने को मिलेगी। भीलवाड़ा हो गया, इनमें सब में क्या है? मेडिकल कॉलेज है, अभी बताई गई है। तो और भी है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जगह है, जैसे जोधपुर लिख दिया मैंने, जोधपुर नहीं लिखा है, ठीक, खुद जयपुर नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये सारे जिले हैं, इनमें आपको मेडिकल कॉलेज देखने को मिलेगी। अजमेर सबसे बेस्ट, ठीक है। कहने का मतलब है कि इन जिलों में हमको मेडिकल कॉलेज देखने को मिलेगी और प्रस्तावित है हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना राजस्थान सरकार का लक्ष्य है, और ये पूरा होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे ही कोरोना महामारी आई थी तो हमको मेडिकल की बहुत नीड पड़ी थी, मतलब जरूरत पड़ी थी हमको, और जैसे ही जरूरत पड़ी तो हमको बहुत मतलब कुछ सोचने को भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि हमारे पास मेडिकल सुविधाएं बहुत अच्छी होने के बावजूद भी हम पूर्ति नहीं कर पाए थे उस टाइम, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोरोना महामारी ऐसी थी। तो मैं आपके साथ ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आऊंगा नेक्स्ट डे भी। आज मैं चलता हूं और आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही कराएंगे, अच्छे करवाएंगे उससे भी, ठीक है। बाय बाय, धन्यवाद।